नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सूबे में 72 दिन बाद 300 से कम नए केस दर्ज। झारखंड में कोरोना का कहर अब थमने लगा है। दूसरी लहर में 72 दिन बाद पिछले 24 घंटे में राज्य में 300 से कम 293 नए केस मिले हैं। इससे पहले बीते 25 मार्च को 278 केस मिले थे। 26 मार्च को यह संख्या 300 के पार करते हुए 308 पर पहुंच गई थी। राज्य में महज 40 दिनों में मरीजों की संख्या 8075 से घटकर 293 पर पहुंच चुकी है। यानी रोज मिलने वाले मामलों में 96% की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के किसी जिले में नए मरीजों की संख्या 50 के पार नहीं पहुंची है। 45 मरीज केवल पूर्व सिंहभूम जिले में मिले हैं। हजारीबाग व साहिबगंज में 26-26 जबकि रांची में 24 मरीज मिले हैं। शेष जिलों में संख्या जो है 24 से कम रही है और 10 जिलों में 10 से भी कम संक्रमित मिले हैं, जबकि चतरा व पाकुड़ में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल समेत इन राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। जानिए झारखंड जैक बोर्ड का हाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना वायरस के चलते 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद देश के कई बड़े राज्य के शिक्षा विभागों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं कई राज्यों में अभी भी इस पर मंथन चल रहा है। हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ने एग्जाम रद्द करने का फैसला कर लिया है। वहीं झारखंड जैक बोर्ड की बात करें तो जैक बोर्ड अभी भी जो है इस पर जो है मंथन कर रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार जैक बोर्ड इसी सप्ताह जो डिसीजन ले सकता है कि राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी या इसे जो है दूसरे तरीके से प्रमोट कर मार्क्स दिया जाएगा। क्योंकि झारखंड के जैक बोर्ड की अभी तक जो है आखिरी फैसला नहीं आने के कारण बच्चों में संशय की स्थिति बरकरार है कि राज्य में जो है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि जो है जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो या फिर ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिकंजा, सीएम पर टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने पूर्णा नगर निवासी ऋषिकेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश पर झामुमो के लोगों ने सीएम के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज करा था। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक टेट पास है और नौकरी नहीं मिलने के कारण तनाव में रह रहा था। बहाली नहीं निकाले जाने के कारण वह हेमंत सरकार के खिलाफ हमेशा गुस्से में रहता था। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अमर कुमार राम ने उनके खिलाफ एससी एक्ट व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। ऋषिकेश के पिता राजकुमार नगर पंचायत जो है सिंब सिद्धर में वार्ड पार्षद हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रशर की चपेट में आने से महिला की मौत। पट्टा चढ़ाने के दौरान 2 महिलाएं मशीन की चपेट में, एक गंभीर रूप से जख्मी। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाली गांव में सोमवार को ट्रेन क्रशर की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसके साथ ही काम कर रही एक और महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए मेदिनीनगर भेज दिया गया है। हादसा क्रशर का पट्टा उतर जाने के बाद उसे चढ़ाने के दौरान हुआ है। मृतक की पहचान दिलवा कुमार 40 वर्षीय के रूप में की गई है, जबकि रजमतिया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। ग्रामीणों ने घायल को इलाज के लिए मेदिनीनगर भेज दिया है। दोनों आदिवासी समुदाय की महिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 जून को बेरोजगार हो जाएंगे 1118 संविदा कर्मी। पेयजल विभाग में संविदा पर कार्यरत 1118 कर्मचारियों की नौकरियां 30 जून को समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही उक्त जो है कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे। यह स्थिति भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और जल जीवन मिशन शुरू करने के साथ ही इन योजनाओं के लिए नए सिरे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन का निर्देश दिए जाने की वजह से हुई है। नई योजनाओं में संविदा पर नियुक्ति के लिए राज्य व जिला स्तर पर कुल जो है 332 पद सृजित है। इन पदों पर नियुक्ति के दौरान पहले से कार्यरत कर्मचारी शामिल हो सकेंगे। हालांकि उन्हें मेरिट लिस्ट में सिर्फ जो है 3 अंकों का लाभ दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 120 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू। कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के जेलों में बंद 7000 कैदियों को पैरोल, जमानत व बांधित जमानत पर छोड़ने की सहमति बनी थी। इसी के तहत होटवार जेल में बंद 120 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के तहत पूर्व मंत्री एनोस एक्का को पैरोल पर छोड़ा गया है। हर दिन कुछ कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। जेल से निकलने से पहले डालसा तथा आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से कैदियों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काउंसलिंग भी की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक सवार भाइयों को बेलोरो ने सामने से मारी टक्कर, एक की मौत। सरायकेला खारसावां सड़क बड़बिल्ला के तीखी मोड़ पर सोमवार को बेलोरो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चला रहे एक युवक की मौत हो गई है, जबकि बाइक के पीछे बैठा युवक जख्मी हो गया है। दोनों भाई हैं। हादसे के बाद उसी बेलोरो से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक की पहचान चाईबासा के कापार कुड्डू निवासी जोहन बान सिंह 20 वर्ष के रूप में की गई है। हादसे में उसका चचेरा भाई गुरुचरण वन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मुस्लिम यूथ लीग प्रदेश कमेटी घोषित, इरफान खान फिर बने प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड मुस्लिम यूथ लीग प्रदेश की कमेटी घोषित कर दी गई है। प्रदेश कमेटी की घोषणा सोमवार को वर्चुअल मीटिंग बुलाकर की गई है। इरफान खान झारखंड मुस्लिम यूथ लीग के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्हें दोबारा इस पद पर चुना गया है। खबर की बात करें तो लोहरदगा में सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत, कुड्डू चंदवा मेन रोड पर बाइक और कार की टक्कर, महिला जख्मी। कुड्डू चंदवा मेन रोड पर कुड्डू थाना क्षेत्र के राजगुरुआ गांव के पास वैगनार और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर ही बैठी महिला जख्मी हो गई है। कार चंदवा लातेहार रेंजर जो है अम्बेल हंस की है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मृतकों की पहचान चंदवा थाना क्षेत्र के बोद्दा गांव निवासी कलीम अंसारी और उनकी 2 साल की बेटी के रूप में की गई है। वही बच्ची की मां जो है नसीम खातून गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे को देख ग्रामीण मौके पर जुटे और कुड्डू पुलिस को इसकी सूचना देकर बाइक सवार तीनों को कुड्डू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कलीम अंसारी और उसकी बेटी को मृत घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई उग्रवादियों ने पुल निर्माण स्थल पर किया हमला, मिक्सर मशीन व ट्रैक्टर जलाने का प्रयास। चतरा जिले में लंबे अंतराल के बाद पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के उग्रवादियों ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, हालांकि वे सफल नहीं हो सके। चतरा जिले के लावालोंग थाना क्षेत्र के मंगरदाहा नदी पर बन रहे पुल पर धावा बोलकर मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उग्रवादियों ने आग तो लगा दी, लेकिन मशीन और ट्रैक्टर जल नहीं पाया। उग्रवादियों ने घटनास्थल पर एक हस्तलिखित पर्चा छोड़ा है और पर्चा के माध्यम से संवेदकों को चेतावनी दी गई है कि बगैर लेवी का निर्माण कार्य करने पर फौजी कार्रवाई होगी। निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संगठन की अनुमति अनिवार्य है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।